वेलकम टू द प्रोग्रेसिव क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये क्लास 10th का चैप्टर है। इसको थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे क्या क्या है इसमें। चलिए सबसे पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। सबसे पहली बात आती है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है तो ध्यान से यहां पे सुनिएगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज। कहने का मतलब कि जिससे नया ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो, नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन हो और ठीक उसी ऑर्गेनिजम्स की तरह दिखे जिस स्पीसीज का वो है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन मेनली दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असेक्सुअल और नंबर 2 सेक्सुअल। इसको हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये दो होते हैं, याद रखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी ध्यान रखिएगा, नया ऑर्गेनिजम्स इसमें भी बनता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स, ये याद रखिएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कैसे बनते हैं भाई? तो सिंगल पेरेंट से नए ऑर्गेनिजम्स अगर जन्म लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सुअल सेल, बिना किसी सेक्सुअल सेल के इन्वॉल्वमेंट के अगर कोई नया ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं तो याद रखिएगा, जैसे अमीबा, हाइड्रा, प्लैनेरिया, स्पोंगिया और फेलियम, ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। याद रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि दूसरा टाइप्स है रिप्रोडक्शन में, जो कि दूसरा टाइप्स है रिप्रोडक्शन का। इसमें आता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देने का एक प्रक्रिया है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों सेक्स सेल रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें दो पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल से है। मेल और फीमेल दोनों सेक्स सेल रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग गैमेट्स कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं? जैसे नंबर 1 ह्यूमन जैसे कोई भी मानव है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही प्रोडक्शन करता है, नया बेबी को, ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। फिश, मछली भी जो होती है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। काऊ हो गया, फ्रॉग हो गया, डॉग हो गया, तो ये जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करते हैं, ध्यान रखना होगा। चलिए इसके बाद हम लोग दोनों को एक बार डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम में पूछता भी है कि बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आप बता दीजिए। तो दोनों में बहुत सिंपल दो पॉइंट में हम लिखे हुए हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। बेसिकली अगर बच्चों को ऊपर में ना समझ में आए तो अगर डिफरेंस देखिएगा तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक तरफ हमने रख लिया है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक तरफ रख लिया है। याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं।
कहने का मतलब कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स, एक मेल और दूसरा फीमेल, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स होते हैं। उसमें मेल और फीमेल वाली बात ऐसी कोई नहीं होती है, उसमें मेल और फीमेल दोनों का काम वही करते हैं, एक पेरेंट्स ही करता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल इन्वॉल्व होता है, मतलब कि सेक्स सेल इसमें होता है, शामिल होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल शामिल नहीं होता है। क्लियर? चलिए बाकी अगले दिन हम लोग स्टडी करेंगे, ये हमारा बेसिक क्लास रहा, बाकी नेक्स्ट अगले पार्ट्स में। थैंक यू।